बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन एंड द लिलीज। ये लोकतंत्र की खूबसूरती ही है, जो हिमालय की चोटी हो या बंगाल की खाड़ी, कोई भी मतदाता नहीं छूट पाता। मतदान कराने के लिए वाकई चुनाव आयोग और मतदान कर्मियों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। जंगलों और बर्फ से ढके पहाड़ों को पार करते हुए, लाइफ जैकेट पहनकर नदियों को पार करते हुए, मीलों तक ट्रैकिंग करते हुए, घोड़ों और हाथियों पर ईवीएम लेकर चुनाव आयोग की टीमें सुदूर कोने और सबसे दुर्गम स्थानों पर पहुंचती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक भी मत ना छूटे। नियम के मुताबिक वोटर्स के लिए पोलिंग स्टेशन उनके आवास स्थल से 2 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए, और इसी नियम की वजह से चुनाव आयोग और कर्मचारी भारी मुसीबतों का सामना करते हुए मतदाताओं तक पहुंचते हैं, ताकि वे अपना बहुमूल्य वोट दे सके। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख की। इन दिनों सुर्खियों में इसलिए है लद्दाख क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और इसे 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि सोनम वांगचुक ने 21 दिनों से जारी अपनी भूख हड़ताल मंगलवार की शाम समाप्त कर दी है। समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है लद्दाख का एनलॉय फो। 81 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं यहाँ, जिन्हें वोट डालने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। लोकसभा चुनाव 2019 में टेंट वाले मतदान केंद्र में 57% मतदान हुआ था। मतदान केंद्र चुनाव अधिकारियों के लिए कठिन चुनौतियां पेश करता है, न केवल मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए उन्हें तय की जाने वाली दूरी के कारण, बल्कि मौसम की कठिन परिस्थितियों के कारण भी। मोबाइल कनेक्टिविटी की एक समस्या यहाँ है भी, और यदि मौसम की स्थिति खराब हुई तो सड़कों का आवागमन बंद हो जाता है। एनएलएफओ में चुनाव अधिकारियों को 2 दिन पहले पहुंचकर टेंट में पोलिंग बूथ बनाना पड़ता है, और इन्हें अपने साथ ऑक्सीजन टैंक लेकर जाना पड़ता है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा इस तरह के दिलचस्प किस्सों का सिलसिला। जुड़े रहे बंग आवाज के साथ। जब जीवन की हो नई शुरुआत, तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर सिर्फ एक ही वोटर है, और उसके वोट कास्ट के लिए भी चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को हर नेगेटिव सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। जी हां, मालोगांव चीन के साथ सीमा के करीब अरुणाचल प्रदेश में जंगली पहाड़ों में एक दूरस्थ गांव है। जिला चांगलांग से शुरू होता है सफर। 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आता है मायो, और यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए नामदफा नेशनल पार्क क्रॉस करते हुए विजयनगर पहुंचते हैं। यह रास्ता सड़क के जरिए तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा हमेशा बना रहता है। अब विजयनगर से गांधीग्राम जाने के लिए 12 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जिसमें 8 घंटे की पहाड़ी चढ़ाई भी शामिल है। जी हाँ, इस दौरान कर्मचारियों को ऐसे घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता है जहां धरती तक सूर्य की रोशनी भी बमुश्किल ही पहुंचती है।
कर्मचारियों को अपने साथ टॉर्च, वाटर फिल्टर और एक गाइड भी रखना पड़ता है। जरा सोचिए, सिर्फ एक वोट के लिए चुनाव आयोग को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और ये स्थिति सिर्फ यहाँ नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित पुस्तक लीप ऑफ फेथ के अनुसार 2007 से केवल एक मतदाता महंत हरिदास जी उदासीन के लिए गिर के जंगलों में स्थित बानेज में एक पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है। बानेश्वर महादेव मंदिर गिर जंगल के अंदर स्थित है, जो एशियाई शेरों का अंतिम जीवित प्राकृतिक आवास है। जंगली जानवरों के डर से राजनीतिक दल इस क्षेत्र में प्रचार नहीं करते हैं। 10 लोगों वाली मतदान टीम बूथ स्थापित करने के लिए 25 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, ताकि इकलौते मतदाता को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना पड़े। एक और दिलचस्प बात यह भी है कि हरिदास उदासीन महंत भरत दास दर्शन दास के उत्तराधिकारी हैं। नवंबर 2019 में निधन से पहले लगभग भरत दास 2 दशकों तक मतदान केंद्र पर एकमात्र मतदाता थे। क्या आपने पिलोपातिया का नाम सुना है? ये अंडमान निकोबार में है और यहाँ पहुंचने के लिए सफर शुरू होता है पोर्ट ब्लेयर से। चुनाव अधिकारी पहले यहाँ से शिप यानी कि पानी के जहाज से निकलते हैं और फिर उन्हें एक स्पीड बोट से जाना पड़ता है और फिर एक छोटी नाव और उसके बाद होदी, जो वहाँ के लोगों का एक ट्रेडिशनल नाव है, उससे होते हुए पिलोपातिया तक पहुंचते हैं। ये रास्ता न सिर्फ लंबा है बल्कि खतरों से भरा हुआ है। सफर के अंतिम झील में मगरमच्छ भरे पड़े हैं। वोटिंग मशीन और वाटरप्रूफ बॉक्सेस के साथ चुनाव अधिकारी पिलोपातिया पहुंचकर पोलिंग स्टेशंस बनाते हैं। और आपको ये जान के और भी हैरानी होगी कि सिर्फ 9 वोटर्स अपना वोट कास्ट कर सके, इसके लिए चुनाव अधिकारी और कर्मचारी के साथ सामान ढोने वाले कूली भी अपनी जान जोखिम में डालते हैं। तो ये है कहानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश यानी हमारे भारत की। अगले महीने भारत के 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित राज्यों में 968 मिलियन मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को कैसे किया जाता है और देश में लोकतंत्र के इस उत्सव में कितना खर्च होता है, इस पर भी होगी बात, लेकिन अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।